कल से ही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु और चेले के छोटे से विवाद को कोई विस्तार दे रहा हो तीसरा व्यक्ति, जिसकी कुदृष्टि कहीं न कहीं मठ की संपत्ति पर रही हो। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, हो सकता है जी, संदेह व्यक्त कर रहा हूं, वो जांच के बाद पता लगेगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हो कि महाराज जी को विवश होकर के आत्महत्या करनी पड़ी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हो। तो हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं। हमें विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, संत हैं, उनके नेतृत्व में निष्पक्ष जांच होगी। मैं संदेह को और व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ, आगे भी भविष्य में सबको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग मठ मंदिरों में केवल संपत्ति के लिए आ रहे हैं, साधना के लिए नहीं आ रहे हैं। उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है पूरे साधु समाज को, भक्त समाज को, क्योंकि हम संपत्ति के मालिक नहीं है, हम चौकीदार हैं। संपत्ति परमात्मा की है। आज लोग ऐसा करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। हम बहुत दुखी हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, क्योंकि इस पीड़ा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, आज जो है संगम नगरी तक, संगम नगरी में ही तट तक ले जाया जा रहा है और वहां पर फिर स्नान होगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी, भू समाधि दी जाएगी। ये जो भू समाधि होती है संत समाज में, ये जो प्रक्रिया है ये किस तरह से होती है, क्या महत्व है, जरा समझाएं हमें। नहीं, देखिए हर एक संप्रदाय के अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरीके से जल समाधि है, किसी की प्रवाह है, किसी की भू समाधि है, किसी के यहाँ जलाया जाता है। तो हर एक जगह अलग अलग प्रक्रिया है। सन्यासियों में है कि कुछ वैरागियों में भी है, कुछ जगह भू समाधि दी जाती है, उदासियों में भी है, कहीं काल भू समाधि दी जाती है। अभी देखिए अवैधनाथ जी महाराज के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके गुरुजी को भी भू समाधि दी गई। तो भू समाधि की प्रक्रिया जो है बहुत ही जगह मान्य है, बहुत संप्रदायों में। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि जल प्रवाह की, वैष्णव संप्रदाय में जल प्रवाह की व्यवस्था है। वैष्णव समाज में क्या है कि जलाने की प्रक्रिया है। तो उसमें जो विधान है वैदिक मंत्र परंपरा के द्वारा, वैदिक मंत्रों उच्चारण के द्वारा जो है उनको भू समाधि दी जाती है। जी महंत जी, खास करके अगर आप नवल किशोर जी, अगर आप बता सके हमें महंत जी कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है, क्योंकि अभी ले जाया जा रहा है, उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकल चुकी है, संगम तक ले जाया जाएगा और वहां पर फिर क्या होगा, अगर आप बता पाए हमें तो। श्वेता जी, हमारे यहाँ 3 परंपराएं हैं। अग्नि संस्कार है, जल समाधि है और भूमि समाधि है। वैष्णव परंपरा में, उदासी परंपरा में अग्नि संस्कार किया जाता है। दशनाम परंपरा में एक अग्नि अखाड़ा है, उसमें भी अग्नि संस्कार होता है। बाकी 6 अखाड़ों में दशनाम परंपरा में भू समाधि दी जाती है। पहले जल समाधि भी दी जाती थी, चूँकि अब जल में संरक्षण के लिए उसको कोई अपवित्र न हो पाए, इसलिए अब जल समाधि लगभग समाप्त कर दी गई है, इसलिए भू समाधि है। अभी महाराज जी का शरीर संगम में ले जाया जाएगा। वहाँ उनके मुख में तुलसी दल, चंदन और जल त्रिवेणी का रखा जाएगा। उनके सबको स्नान कराया जाएगा, चंदन का लेप होगा। फिर उनके जहाँ गद्दी थी लेटे हनुमान जी के पास, वहाँ रख करके उनको थोड़ा सम्मान किया जाएगा। वापस आने के बाद वो निरंजनी अखाड़े से थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ निरंजनी अखाड़े के सचिव भी थे। दशनाम परंपरा के अनुसार उनके वहाँ पुनः वस्त्र बदले जाएंगे, चंदन लगाया जाएगा, जैसी उनकी परंपरा है विभूति लगाई जाएगी। विभूति लगाने के बाद जहाँ वो पहले लिख करके गए हैं वहीं उनको समाधि दी जाएगी। समाधि देते समय पुनः उनके सिर पर जैसे खप्पर रखना, रोट रखना, अलग अलग परंपराएं, वैदिक मंत्रों के द्वारा शरीर के अंगों का स्पर्श करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। वैदिक विद्वान रहेंगे। वो समाधि की बाद में पूजा भी होती है, जी बिल्कुल, शरीर की पूजा, क्योंकि दशनाम परंपरा में पहले ही वो पिंडदान कर चुके होते हैं। नवल किशोर जी, आपसे और हम महंत जी और जानकारी लेंगे। हम सीधे चलते हैं संतोष के पास, जो कि इस जो अंतिम यात्रा है उसमें वहां की जानकारी और तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। संतोष, जरा तस्वीरें दिखाएं हमें और बताइए कि ये अंतिम यात्रा जो है महंत नरेंद्र गिरी की कहां तक पहुंची है।
देखिए बिल्कुल ये अब जो महाराज नरेंद्र गिरी की जो अंतिम यात्रा है लगातार प्रयागराज की धरती से आगे बढ़ रही है। ये जो ट्रक है इसी में महाराज जी का शव रखा हुआ है। हम साधु संतों से भी बात करेंगे। महाराज जी कितनी क्षति है? क्या कितनी क्षति है सनातन धर्म का?